पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एफआईआर में कई बड़े खुलासे किए। कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला किया। भलदारपुर चौक पर मौजूद पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस पर पेट्रोल, बम और पत्थर तक फेंके गए। महिला पुलिसकर्मियों के कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की गई। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह नागपुर में इस हिंसा की आग को भड़काने की कोशिश की गई थी। कि क्या रोल था उस इंसान का, उसने कैसे शुरुआत से उसकी भूमिका रही, कहाँ कहाँ पे उसने बोला, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। कितने आरोपियों को अरेस्ट किया है? अभी तक 50 जो हैं मेजर हैं और 7 उसमें माइनर हैं और उन्हीं के वो जो है अभी तक अरेस्ट है। कुछ लोग आज भी अरेस्ट हुए हैं, वो मैं आपको शाम को बताऊंगा। सभी चीज़ें, क्योंकि जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो उसके आधार पर हम लोग कर रहे हैं। जिसने भी ये शरारत की है, जिसने भी ये इलीगल घटना की है, उसके वो खिलाफ एक्शन। एक बार फिर पारस का हम रुख करते हैं। पारस, नागपुर हिंसा को लेकर के पुलिस की ओर से भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। मास्टरमाइंड को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन क्या इसमें अभी और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं? कुछ ऐसा नाम कोई जो कि राजनीतिक गलियारों से भी जुड़ा हुआ हो, क्योंकि जब इस प्रकार की कोई हिंसा होती है कहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं संभावनाएं नजर आती हैं कि ऐसे उपद्रवियों को राजनीतिक तौर पर संरक्षण भी प्राप्त होता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 1250 जो लोग हैं उन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जबकि अब तक 110 लोग जो है वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही अब जो इस मामले को लेकर लगातार पुलिस जो है वो आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। ऐसे में यदि हम विश्व हिंदू परिषद की बात करें या बजरंग दल की बात करें, तो विश्व हिंदू और बजरंग दल के 9 लोगों पर भी जो है वो एफआईआर यहाँ पर दर्ज की गई थी। उसमें से जो 8 लोग हैं, 8 लोगों ने आज खुद जाकर सरेंडर किया, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी जो है वो अब भी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि लगातार जो नागपुर पुलिस है वो आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। जो बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के जो 8 लोगों ने जो सरेंडर किया है, उन पर आरोप है कि संभाजी नगर में जो औरंगजेब की जो कब्र है, वो कब्र को उखाड़ने को लेकर जिस तरीके से नागपुर में प्रदर्शन किया जा रहा था, तो इस प्रदर्शन के दौरान जो मुस्लिम चिन्हित वाली जो चादर होती है, उस पर आग लगाने के और उसको नुकसान पहुंचाने के जो है वो यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगातार, लेकिन पारस, जिस अफवाह का बार बार जिक्र किया जा रहा है, ये अफवाह फैली कैसे थी? क्योंकि हमने देवेंद्र फडणवीस को भी सुना, उनके बयान में भी इस बात को हमने ध्यान दिया कि उनका भी यही कहना है कि अफवाह जरूर फैलाई गई थी। और ये भी कहा गया था कि धार्मिक किताबों को आग के हवाले कर दिया गया, यहाँ तक कि जो चादर चढ़ाई जाती है उसे आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये महज अफवाह साबित हुई। ये इस अफवाह की आग फैलनी शुरू कहाँ से हुई, इसको लेकर कोई जानकारी मिली क्या? जी बिल्कुल, शुरू में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर नागपुर में जो प्रदर्शन बजरंग दल द्वारा जो लगातार यहाँ पर किया जा रहा था, प्रदर्शन के बाद में मुस्लिम समुदाय के जो कुछ लोग हैं वो इस प्रदर्शन को लेकर गणेशपेट पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। और उसके बाद में जो मुख्य आरोपी, जिसे सूत्रधार मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, फहीम ने कुछ जो लोग हैं उनको जमा किए और जमा करने के बाद में उन्होंने ऐसे बयान वहां पर दिए कि जो धार्मिक जो ग्रंथ है उसे जलाया जा रहा है। उसके बाद में जिस तरीके से ये जो हिंसा है वो लगातार बढ़ती गई और हिंसा देखते ही देखते आगजनी और पथराव पर उतर आई और लगातार जो लोगों के जो घर है उस पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया गया। लोगों की जो गाड़ियां हैं उसे आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जो 20 से जो 25 जो टू व्हीलर जो गाड़ियां हैं उन्हें पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। सुरभि, ठीक है पारस, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नागपुर हिंसा की आग जिस तरह भड़की और इस हिंसा में इस बात का बड़ा खुलासा ये हुआ कि सिर्फ एक अफवाह, और उस अफवाह ने शहर को जलाने की कोशिश तक कर दी।